हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है हर्षल और आज हम देखने वाले हैं बूट प्रोसेस। तो बूट प्रोसेस में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। तो बूट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। तो क्या है बूट मतलब होता है स्टार्ट, किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करना, राइट। आपका कंप्यूटर हो, आपका लैपटॉप हो या कोई सिस्टम हो, उसे आप स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड बूटिंग। ठीक है, वो जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं बूटस्ट्रैप प्रोसेस। ठीक है, तो अभी हम लोग बूट प्रोसेस वो पढ़ेंगे। उसमें आपको पता चलेगा कि जैसे आप अगर कोई सिस्टम ऑन कर रहे हो, आपका लैपटॉप अगर ऑन कर रहे हो, ऑन की बटन प्रेस कर रहे हो, तो उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस रन होती है, क्या क्या प्रोसेसेस होती है आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में। और बूट मतलब स्टार्ट होता है एंड रिबूट मतलब रिस्टार्ट। इट इज़ वेरी सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें ना मैंने कुछ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, एस एम पी एस, सबसे पहले एस एम पी एस ऑन होता है। ठीक है, एस एम पी एस मतलब पावर सप्लाई, वो ऑन हो जाता है। उसके बाद में पोस्ट रन होता है, उसके बाद बायोस रन होता है, देन वो आपका एम बी आर जी पी टी, देन ग्रब, देन कर्नल, सिस्टम डी, टारगेट, सी एल आई। तो ये पूरे के पूरे ब्लॉक है। तो वन बाय वन करके सभी ब्लॉक्स पढ़ेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ 1 2 3 बस ये तीन ही ब्लॉक जो है, तीन ही जो एलिमेंट्स है, उससे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि अगर पूरा मैं अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे बतानी है वो छूट भी सकती है। तो इसलिए मैं सिर्फ आज 1 2 3 ये तीन ही एलिमेंट्स कवर करूँगा। तो एक वीडियो में ये सब कुछ बता पाना वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं ये तीनों ही हम लोग मतलब आज सीखेंगे। तो मैं आपको ये तीनों चीज़ें बताऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एस एम पी एस पावर से। तो एस एम पी एस मतलब क्या होता है? एस एम पी एस मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, ये इसका फुल फॉर्म है। बट व्हाट एग्जैक्टली एस एम पी एस इज, राइट। एस एम पी एस मतलब क्या होता है कि जैसे आपका मतलब कंप्यूटर शुरू करते हो, कंप्यूटर शुरू करने के बाद में क्या होता है कि जो एक पावर सप्लाई होता है सीपीयू के अंदर, मतलब कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, उसके अंदर में एक पावर सप्लाई होता है, वो ऑन होता है। तो अभी एसएमपीएस की क्या जरूरत है कंप्यूटर में, इसका काम क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो आप समझ लो, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो इट्स वेरी इजी। आपको एसएमपीएस क्या होता है ये बताना काफी आसान है। ये होता है आपका एसएमपीएस। ठीक है, इट्स वेरी इजी। आपका जो चार्जर है वो एसएमपीएस है। तो ये एसएमपीएस क्या करता है? आपका अगर लैपटॉप है तो एसएमपीएस जो है वो बाहर है, ये जो चार्जर है वो एसएमपीएस हो गया। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो तो एसएमपीएस का जो पावर सप्लाई है वो आपके अंदर में होता है सीपीयू के। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं। तो एसएमपीएस में क्या होता है? एसएमपीएस मतलब ये जो वोल्टेज होता है आपके घर में, जो वोल्टेज आता है दैट इज 240 वोल्ट होता है, राइट। 230 240 वोल्ट होता है, 240 वोल्ट का पावर आता है। तो 240 वोल्ट वो भी अल्टरनेट करंट आता है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि एसी करंट होता है, देन डीसी करंट होता है। दो डिफरेंट टाइप्स के वोल्टेजेस होते हैं, एसी वोल्ट एंड डीसी वोल्ट। ठीक है, तो हमारे घर में जो आता है दैट इज एसी वोल्ट, अल्टरनेट करंट। तो अभी अल्टरनेट करंट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। बस मैं इतना बताऊंगा कि अल्टरनेट करंट जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होता है उसको खराब कर सकती है। ठीक है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी होते हैं, जैसे डायोड, कंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है, सॉरी, डायोड, कैपेसिटर, देन आपका ट्रांजिस्टर, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो डीसी करंट पे चलते हैं, ना कि एसी करंट पे। लेकिन हमारे घर में एसी करंट आता है, राइट। तो वो करंट जो है वो अगर आपके सिस्टम को दिया जाए तो आपके सिस्टम के जो सर्किट्स है वो तो पूरे खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए ही तो आपका जो डिवाइसेस है, ठीक है, वो चलाने के लिए डीसी करंट यूज होता है। तो
उसी को कन्वर्ट करने के लिए ये आपका SMPS होता है। तो क्या होता है, आपके घर से ये चार्जर होता है, चार्जर के वायर से ये जो बॉक्स है ब्लैक वाला, इसके अंदर में क्या होता है कि एक रेक्टिफायर होता है एंड फिल्टर होता है। ठीक है, आजकल तो मतलब एक चिप आ गई है, ओके, वही रेक्टिफाई फिल्टर कर देती है। तो वो ये इसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है, वो क्या करती है 240 वोल्ट को 20 वोल्ट 19 टू 20 वोल्ट जो है उसमें कन्वर्ट करती है। ठीक है, 240 वोल्ट से वो उसको कम कर देती है, दैट इज 20 वोल्ट। तो फिर वो 20 वोल्ट आपके सिस्टम में जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके सिस्टम में जो भी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की वो कम होती है और 240 वोल्ट बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, उससे पूरा सिस्टम खराब हो सकता है, क्रैश हो सकता है, सर्किटरी खराब हो सकती है। तो उसी के लिए ये जो बॉक्स है SMPS है वो 240 को 20 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। देन लेकिन अभी ये 20 वोल्ट जो है दैट इज आपको अल्टरनेट करंट का आपको डायरेक्ट करंट भी करना है। ठीक है, तो वो जो करंट वो जो होता है वोल्टेज, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट वोल्टेज में मतलब डीसी करंट में उसको कन्वर्ट कर देता है। मतलब अभी क्या, पहले क्या था 240 वोल्ट AC करंट था, उसको पूरा कन्वर्ट करता है SMPS 20 वोल्ट DC करंट में। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट हो गया 20 वोल्ट DC करंट। और फिर वो जो करंट है, वो जो वोल्टेज है वो जाता है आपके सिस्टम को। ठीक है, तो वो सिस्टम में जाने के बाद, वो सिस्टम को जाने के बाद फिर क्या होता है कि पावर जो है वो पूरे सर्किट्स को मिल जाता है। फिर आपके जो सभी हार्डवेयर है वो सबको पावर मिलता है, फिर वो ऑन होते हैं, राइट। तो ऐसे तो सबसे पहला जो प्रोसेस था वो SMPS जो है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, मतलब 20 वोल्ट करंट जो है वो आपके सिस्टम को मिलता है, तो आपके सिस्टम को भी 20 वोल्ट करंट मिल गया है। तो सबसे पहली प्रोसेस यही है, SMPS ऑन होना, मतलब 20 वोल्ट करंट 20 वोल्ट जो है वो आपके सिस्टम को मिल जाता है, DC करंट मिलता है। तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है पावर ऑन। तो ये देखिए जो फर्स्ट ब्लॉक है दैट इज वेरी इजी। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड ब्लॉक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज पोस्ट। अभी क्या होता है, अभी पोस्ट, ठीक है, पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब अभी इसमें क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एक प्रकार का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, राइट। ये कोई मतलब कोई हार्डवेयर नहीं है या फिर कुछ नहीं है, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है कि हमारा जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में बहुत सारी सेमीकंडक्टर चिप होती है, मेमोरी चिप होती है। तो नॉन वोलेटाइल एक रॉम होता है, ठीक है, रैम होता है, रॉम होता है। तो हमारे जो सर्किट है, मदरबोर्ड का जो सर्किट है वहां पे रॉम एक मेमोरी चिप होती है। उस रॉम मेमोरी चिप में क्या होता है कि कुछ प्रोग्राम्स जो है प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स वो वहां पर स्टोर होते हैं। तो उन्हीं में सबसे पहले जो प्रोग्राम रन होता है दैट इज पोस्ट। तो ये पोस्ट जो है ये रन होता है। तो पोस्ट जैसे ही रन होता है, ये प्रोग्राम जैसे ही रन होता है, तो ये जो प्रोग्राम है दैट इज द पार्ट ऑफ बायोस। बायोस प्रोग्राम का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो बायोस में सबसे पहले ये पोस्ट जो है ये इनिशिएट होगा, ये रन होगा। तो ये रन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हार्डवेयर आपके सिस्टम में है, चाहे वो मतलब इनपुट वाले हो हार्डवेयर, आउटपुट वाले हो, जो कनेक्टेड है एक्सटर्नली वो हो आपके सिस्टम को, तो सभी को आपके सिस्टम का रैम हो, रोम हो, आपका प्रोसेसर हो, ठीक है। तो जितना भी सब कुछ है वो सबको वो चेक करता है, ठीक है, वो सबको स्कैन कर रहा है, सबको चेक करता है। अगर कोई एरर आता है, मान लो कि अगर कोई हार्डवेयर मेरे सिस्टम का खराब है, ठीक है, तो अगर मेरे सिस्टम का हार्डवेयर खराब है तो वो उसे टेक्स्ट मैसेज में या फिर ऑडियो बीप के फॉर्म में वो आपको बता देता है आपका सिस्टम। जैसे कि मतलब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, जो भी सिस्टम मैन्युफैक्चरर जो भी होगा, ठीक है, उस डिवाइस का, तो मैन्युफैक्चरर ने उसका जैसे सेटिंग किया होगा उस तरीके से वो आपको एरर दे देगा।
आप जो भी लैपटॉप खरीदते हो तो मैनुअल में दिया जाता है कि अगर 2 बीप बजा तो ये एरर है, कंटिन्यू अगर बीप बजता है तो वो एरर है, मतलब आपको फिर पता चल जाता है, आपको मैनुअल पढ़ना होता है सिर्फ, ठीक है। तो सभी जो भी मैन्युफैक्चरर है सबके अलग अलग है, कोई टेक्स्ट मैसेज शो करता है किसी इसमें बीप होता है, सो डिपेंड। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर आपका कंटिन्यू फॉर अभी मेरे लैपटॉप के लिए मैं जो यूज करता हूँ दैट इज थिंकपैड यूज करता हूँ मैं लेनोवो का, तो इसमें हार्डवेयर अगर फॉल्टी होता है तो क्या होता है, मैं जैसे ऑन करता हूँ तो वो जो बीप है वो ज्यादा देर तक कंटिन्यू बजते रहती है, बहुत देर तक, और उसके बाद में कंप्यूटर बंद हो जाता है, मतलब शुरू ही नहीं होता, शुरू होता है, पावर उसमें आ जाता है, वो जैसे मैंने ऑन किया तो वैसे वो लाइट शुरू हो जाती है, उसके बाद में कंटिन्यू बीप बजता है और बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हार्डवेयर जो है उसमें कुछ तो भी इश्यू है, तो हार्डवेयर रिप्लेस कराने का या फिर रिपेयर कराने की जरूरत है कंप्यूटर में। तो ये चीज है, तो इसीलिए ये पोस्ट जो है प्रोग्राम ये रन होता है सबसे पहले। तो सभी हार्डवेयर चेक कर लेता है, सब कुछ चेक कर लेता है, सब अगर ओके रहा तो 1 टाइम बीप बचता है, देन वो जाता, फिर क्या होता है कि बायोस के जो बाकी के जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाय 1 रन होते हैं। अभी ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, मैं यहां पे पढ़ के बताता हूं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पोस्ट टेस्ट द हार्डवेयर ऑफ योर पीसी एंड इंश्योर दैट देयर इज नथिंग आउट ऑफ ऑर्डर एंड नो एरर प्रेजेंट विथ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कोई भी हार्डवेयर का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, तो ये आपको कंफर्म कराता है पोस्ट टेस्ट। उसके बाद में पोस्ट टेस्ट होने के बाद में ये बताता है कि आपका जो पीसी है वो नॉर्मली बूट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। अगर वहां पे कोई एरर डिटेक्ट करता है देन बायोस विल इशू एन एरर मैसेज इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले टेक्स्ट और अ सीरीज ऑफ एरर इंडिकेटिंग बीप्स। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर है उनके अलग अलग होते हैं बताने के तरीके। तो ये होता है पोस्ट। तो पोस्ट उसके बाद में हम लोग जाएंगे, अभी क्या होता है, ये तो मतलब हम बायोस में आ गए, ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी तक मतलब बूटस्ट्रैपिंग शुरू नहीं हुआ है। बूटस्ट्रैपिंग मतलब लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम कब लोड होगा मेमोरी में, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा कहां पर लोड होता है, रैम में लोड होता है, ठीक है। तो रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले रैम फॉल्टी तो नहीं है वो चेक करना जरूरी है, तो वो सब पोस्ट में चेक हो जाता है। पोस्ट जो एक प्रोग्राम है वो चेक कर लेता है वो सब। तो उसके बाद में शुरू हो जाता है आपका बूटस्ट्रैपिंग, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। तो पोस्ट के बाद में हम लोग आ जाते हैं बायोस में। अभी बायोस 1 बाय 1 अपने इंस्ट्रक्शन जो है वो रन करना शुरू कर देता है। तो अभी बायोस के बारे में अभी आपको जानना जरूरी है, ठीक है, बिफोर, ठीक है। अभी उसने पोस्ट टेस्ट कंप्लीट कर दिया, ठीक है, सभी टेस्ट हो गए, हार्डवेयर सभी वर्किंग फाइन, देयर इज नो एरर इन द हार्डवेयर ऑफ योर सिस्टम। तो अभी क्या होगा कि अभी तो बूटस्ट्रैपिंग होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा रैम में, तो रैम में लोड तो होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बायोस के बारे में जानेंगे, उसके बाद में मैं आगे की प्रोसेस बताता हूं। तो बायोस मतलब क्या होता है, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कि लो लेवल लैंग्वेज में बनाया हुआ प्रोग्राम है, जो रहता है आपके रोम में। रोम एक क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल रोम मेमोरी होती है आपके मदरबोर्ड पे, एक चिप होती है, उसमें ये बायोस जो है, बायोस जो प्रोग्राम है वो होता है। नॉन वोलेटाइल इसलिए क्योंकि इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, एक बार पावर ऑन हो गया तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए ये नॉन वोलेटाइल। तो ये फ्लैश में भी, फ्लैश मेमोरी भी होती है, उसके बाद में आप मतलब फ्लैश मेमोरी भी होती है, या फिर उसको निकाल भी सकते हो मेमोरी को, वो मैं अभी रीड करके बताऊंगा यहाँ पे। तो एक्चुअली बायोस इज अ फर्मवेयर। अभी ये फर्मवेयर मतलब क्या है, ठीक है। अभी फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो डिफरेंट चीजें हैं। फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, मैंने तो बोल दिया कि ये एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है एंड इट कैन बी अ फर्मवेयर।
तो सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी हम लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द हाई लेवल लैंग्वेज और द सी प्रोग्रामिंग से भी बनता है, तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। बट अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम अगर मैं लो लेवल लैंग्वेज में बना रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं हार्डवेयर से, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्मवेयर। तो आपका कर्नल भी जो है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट इज इंटरैक्ट विद दी हार्डवेयर, तो उसको भी हम लोग फर्मवेयर बोल सकते हैं। तो ये कहां पर स्टोर होता है, स्टोर ऑन ए नॉन वोलेटाइल रॉम चिप। एक नॉन वोलेटाइल चिप होती है रॉम की, ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप होती है रॉम की, तो उसमें ये स्टोर होता है, या फिर फ्लैश मेमोरी चिप भी होती है। फ्लैश मेमोरी चिप मतलब वो आप लोग, फ्लैश मेमोरी चिप क्या होता है कि वो मदरबोर्ड से उसको हम निकाल नहीं सकते, उसको डायरेक्टली आप लोग वो मदरबोर्ड में ही लगा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी चिप। लेकिन उसको आप मतलब रीड राइट मतलब राइट कर सकते हो उसमें, चिप में उसका जो बायोस जो है वो आप चेंज कर सकते हो, बट वो वहीं पे लगा रहेगा, उसको वो चिप को निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में क्या होता है कि बायोस जो है, अब बायोस की जो सेटिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सीमॉस सेटअप होता है, सीमॉस सेटअप में बायोस की सेटिंग होती है, तो बायोस की सेटिंग जो है उसमें अगर आपने बोल दिया कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कराना है, कोई सीडी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो सीडी से लोड करेगा, सीडी से डेटा उठाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उठाएगा और वो रैम में उसे स्टोर करेगा, ठीक है। या फिर उसको सीडी रोम से भी उठाया जा सकता है, या फिर हार्डवेयर में होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरली हार्डवेयर में होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो हार्डवेयर में जो जहां पे जिस किसी पार्टीशन में वो होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर, तो वहां से वो उसे लोड करेगा रैम में, ठीक है। तो लोड एंड एग्जीक्यूट्स द बूट लोडर प्रोग्राम, तो लोड भी करेगा, एग्जीक्यूट भी करता है बूट लोडर प्रोग्राम को। तो बूट लोडर प्रोग्राम जो होता है ये मैं आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ज्यादा डिटेल में। तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि बायोस सबसे पहले क्या होता है कि 20 वोल्ट में 20 वोल्ट डीसी करंट जो है वो आपके सिस्टम को मिल जाता है। उसके बाद में बायोस जो रॉम मेमोरी चिप होती है उसमें बायोस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, तो उसी में उसी का एक प्रोग्राम होता है दैट इज पोस्ट, बायोस का ही एक सेक्शन है। तो सबसे पहले वो पोस्ट रन होता है, तो पोस्ट रन जब होता है तब सभी जो हार्डवेयर होते हैं उनके स्टेटस जो है वो टेस्ट होते हैं, सभी अगर ओके रहा तो उसके बाद बूट जो है बूट स्ट्रैपिंग शुरू कर देता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रोसेस शुरू कर देता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ठीक है, तो ये तो मैंने बेसिक बताया, लेकिन उसके बाद में बूट लोडर क्या होता है कि बूट लोडर जो है एग्जीक्यूट करता है एमबीआर से, ठीक है। तो ये बूट लोडर को भी लोड करता है। अभी बूट लोडर को लोड कैसे करता है, तो बूट लोडर जो है वो आपके सबसे पहले अगर हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क के पार्टीशन करने के दो डिफरेंट स्कीम्स है। आप उसको एमबीआर से पार्टीशन कर सकते हो या फिर आप उसको जीपीटी से पार्टीशन कर सकते हो। एमबीआर से अगर पार्टीशन करते हो तो बेटर है, क्योंकि जनरली तो एमबीआर ही यूज होता है और एमबीआर मतलब सपोर्ट करते हैं ज्यादातर लैपटॉप। जीपीटी को ज्यादातर लैपटॉप सपोर्ट नहीं करते बिकॉज वो अभी लेटेस्ट है, ठीक है। तो और क्या है कि जो जनरल यूजर्स होते हैं उनका जो मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क का जो मेमोरी होता है दैट इज 1 TB और 2 TB, ठीक है, हार्डली। तो 2 TB तक अगर कोई भी हार्ड डिस्क का अगर मेमोरी हो तो रिकमेंडेड है कि एमबीआर यूज करना चाहिए। सो एमबीआर होता है, तो एमबीआर जो आपने पार्टीशन कर दिया, तो पार्टीशन जब भी आप करते हो तो बूट लोडर जो होता है वो पार्टीशन में होता है। तो एमबीआर
पार्टीशन जब कर रहे हो तो वहां पे बूट लोडर होता है, एक प्रोग्राम होता है बूट लोडर, उसको भी लोड एंड एग्जीक्यूट बायोस उसको लोड एंड एग्जीक्यूट करता है। देन कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर जो है वो भी बायोस को यूज करता है, स्टार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम आफ्टर पावर ऑन। ठीक है, उसके बाद में ऑफ कोर्स मतलब अभी उसको शुरू करना है तो वो एक प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस जो है रन होती है, तो ये बायोस को यूज करता है आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो। उसके बाद में ये मैं आपको कॉमन चीजें बता रहा हूं, ठीक है, आगे भी जाके मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। आज अभी के लिए बस बेसिक इतना याद रखिए, आगे जाके धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी एज योर पीसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टअप प्रोग्राम, बायोस और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द बिल्ट इन कोर प्रोसेसर सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग अप योर सिस्टम। तो ऑफ कोर्स ये बायोस के बारे में बोल रहा है कि पीसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टअप प्रोग्राम है, पीसी को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोग्राम होता है दैट इज बायोस प्रोग्राम होता है, जो कि इनबिल्ट होता है, कोर प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है ये एक प्रकार का, जो कि आपके सिस्टम को बूट करने के लिए मतलब स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्या बोल रहा है, व्हेन यू रिस्टार्ट योर पीसी द बूटस्ट्रैप लोडर एक्टिवेट्स द पोस्ट। अभी आप स्टार्ट करते समय क्या होता है, पूरा स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है, राइट। 20 वोल्ट मतलब आप ऑन करते हो तो 20 वोल्ट जो है वो आपके सिस्टम को आता है। देन 20 वोल्ट से फिर 20 वोल्ट से फिर वो क्या पोस्ट जो है वो रन होता है। पोस्ट रन होने के बाद में फिर वो सब चीजें होती है स्टार्टिंग से। लेकिन आप अगर रिस्टार्ट कर रहे हो तो रिस्टार्ट में क्या होता है, सिंपली वो क्या करता है कि बूटस्ट्रैप लोडर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। पहले तो पोस्ट कमांड होती है, ठीक है, पोस्ट मतलब वो पूरा हार्डवेयर जो है वो चेक करता है, देन बूटस्ट्रैप लोडर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रैम में लोड कर देता है। देन न्यूअर पीसीज हैव रिप्लेस्ड द बूटस्ट्रैप लोडर विथ EFI, ठीक है। तो ये जो है ये नई चीज है, मतलब अगर आपका पीसी नया है, आज के जमाने का है, तो अभी क्या होता है आज के जमाने में बूटस्ट्रैप जो है वो बूटस्ट्रैप लोडर कौन सा होता है, EFI लोडर यूज करते हैं। बूट लोडर जो है वो EFI बूट लोडर यूज होता है, दैट इज एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ये है इसका फुल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए मैंने आपको बताया था जीपीटी पार्टीशन। अगर आप MBR पार्टीशन यूज कर रहे हो देन तो MBR पार्टीशन यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि मतलब बूट लोडर जो है वो अलग से उस एग्जीक्यूट होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब आप जीपीटी यूज कर रहे हो देन UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस ये यूज होता है, ना कि आपका बायोस यूज होता है, राइट। तो बायोस की जगह पे ये यूज होता है, तो ये भी एक प्रकार का बायोस है, बट एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस बोला जाता है इसको। तो ये जीपीटी के लिए यूज होता है। अगर आपका सिंपल लैपटॉप है नॉर्मल यूजर के लिए, देन आप मतलब MBR यूज करते हो। तो बस यही चीज है। तो ये मैं UEFI एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस ये मैं आगे बताऊंगा आपको ज्यादा डिटेल में। तो अभी तो हम लोग सिर्फ बायोस के बारे में पढ़ेंगे। सो बायोस जो है बायोस में क्या होता है कि आपको बायोस एक लो लैंग्वेज, आप बस कुछ नोट रखिए, मतलब नोट कीजिए ये चीज कि बायोस जो है बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ सिस्टम, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है। देन बायोस एक लो लैंग्वेज प्रोग्राम है जो कि डील करता है विथ योर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर से डील करने के लिए मतलब पोस्ट जो प्रोग्राम है वो रन होता है, तो ऑफ कोर्स हार्डवेयर से डील होता है, तो इसलिए लो लैंग्वेज प्रोग्राम है। तो इसी को फर्मवेयर कहते हैं। इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ फर्मवेयर, ठीक है। वो सब होने के बाद में ये क्या करता है कि बूट लोडर को लोड करता है एंड एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रैम में लोड होता है। तो इतना सब कुछ काम जो है वो आपका बायोस करता है। तो लेकिन क्या होता है कि बायोस की जो सेटिंग है, हम लोग बायोस की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। बायोस की सेटिंग चेंज करना मतलब क्या है कि जैसे बायोस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उठाता है, कहां से, आपके हार्ड ड्राइव से ले लेता है, ठीक है।
या फिर आपका पेन ड्राइव हो तो पेन ड्राइव से ले सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई हार्ड डिस्क, ये क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क हो तो कॉम्पैक्ट डिस्क से डेटा उठा सकता है और लोड कर सकता है रैम में, तो कहीं से भी कर सकते हो। तो आप जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो, इट्स डिपेंडिंग ऑन यू। तो इसका जो बायोस का जो सेटिंग है, ये आपको, ये जो है ये स्टोर होता है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूं। हाँ, बायोस का जो सेटिंग है ये स्टोर होता है सीमॉस में। अभी सीमॉस क्या है, तो सीमॉस है, सीमॉस का मतलब होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अभी इसमें क्या होता है कि सीमॉस जो है ये भी एक चिप है, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो मेमोरी चिप है। सीमॉस मतलब एक मेमोरी चिप है, ये वोलेटाइल मेमोरी चिप है। जैसे बायोस जो है, बायोस जहां पे स्टोर होता है रॉम में, तो वो नॉन वोलेटाइल रॉम है, ठीक है। लेकिन ये सीमॉस जो है ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल मेमोरी है। अभी ये मेमोरी जो होती है यहां पर, इसमें क्या होता है कि बायोस की जो सेटिंग है वो सीमॉस में स्टोर होती है, बायोस की सेटिंग सीमॉस में स्टोर होती है, एंड हार्डवेयर की जो भी सेटिंग है वो भी सीमॉस में स्टोर होती है। उसके बाद में जो आपका जो टाइम, जो आप मतलब देखते हो कि आपकी कभी भी आप लैपटॉप शुरू करते हो, कंप्यूटर शुरू करते हो, तो वहां पे ना करेक्ट टाइम दिया हुआ होता है। तो आप तो हमेशा सेट नहीं करते टाइम, तो फिर वो टाइम कैसे अपने आप ही मतलब करेक्ट टाइम बताना शुरू कर देता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ सीमॉस। सीमॉस में क्या होता है कि एक सीमॉस सेल होता है, जैसे आपका मतलब क्या कहते हैं उसे, आपका जो रिस्ट वॉच होता है, रिस्ट वॉच में आप जो सेल यूज करते हो वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन सीमॉस का जो सेल होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है, बट वैसे राउंड वाला होता है सेल। तो वो सेल वहां पर लगा हुआ होता है जो कि पावर देता है सीमॉस चिप को। तो सीमॉस चिप को पावर देता है, उसके वजह से वो कंटिन्यू वो जो प्रोग्राम है डेट एंड टाइम का, वो कंटिन्यू चलते रहता है। तो अगर आपकी वो जो बैटरी है या फिर सेल है, अगर वो सेल डाउन हो जाता है तो फिर वो करेक्ट टाइम नहीं बताता, तो आपको वो सेल चेंज करना होता है। लेकिन इसमें और एक चीज ये है कि अगर आप वो जो सेल है वो 10 साल तक चलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो सीमॉस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। उसके बाद में बैटरी पावर्ड, ये देखिए बैटरी पावर्ड सेमीकंडक्टर चिप इनसाइड कंप्यूटर दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन। उसके बाद में दिस इंफॉर्मेशन रेंजेस फ्रॉम द सिस्टम टाइम एंड डेट। तो इसमें सिस्टम का टाइम एंड डेट की भी इंफॉर्मेशन होती है टू सिस्टम हार्डवेयर सेटिंग फॉर योर कंप्यूटर। देखिए सिस्टम के हार्डवेयर की सेटिंग भी यहां पे स्टोर होती है। तो ये जो सेटिंग है ये चेक करता है आपका बायोस जो है, बायोस में जो पोस्ट है वो जब रन होता है ना, तो वो इसी सेटिंग को यूज करता है और फिर वो सभी हार्डवेयर को चेक करता है। देन सीमॉस इज द कंपोनेंट दैट रिमेंबर्स योर सिस्टम सेटिंग व्हेन यू पावर दी कंप्यूटर डाउन। अगर आप कंप्यूटर आपका बंद करते हो, फिर भी क्या होता है कि सिस्टम का जो सेटिंग है वो जो है वो यहाँ पे चलते रहता है। वाइल बायोस कंटेन्स द सेटिंग फॉर बूटअप प्रोसेस। बायोस जो है वो भी ऑफ होता है, ठीक है, बायोस। लेकिन सीमॉस जो है वहां पर जो है सेटिंग वहां पे रहती है और वहां पे कंटिन्यू वो जो सेल होता है वो उसे पावर कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहता है, जिससे क्या होता है कि जो भी सेटिंग है हार्डवेयर की या फिर जो टाइम एंड डेट जो भी सेट करना हो तो वो कंटिन्यू रन होते रहता है। तो ये सब चीजें होती है। उसके बाद मैं बायोस का और कुछ बताने वाला था। हाँ, तो बायोस में और क्या होता है कि बहुत सारे जो मेमोरीज होती है छोटी छोटी, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि बायोस ड्राइवर्स होते हैं। बायोस ड्राइवर्स मतलब बायोस के छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, वो स्टोर होते हैं कंप्यूटर के कई सारे मेमोरी चिप्स में। तो वो जो लो लेवल ड्राइवर्स होते हैं यूज टू बूट योर सिस्टम, वो आपके सिस्टम को जो है पूरी तरह से बूट मतलब स्टार्ट करने में मदद करते हैं। और ये होता है बेसिक ऑपरेशन कंट्रोल ऑन योर पीसी। तो ये पीसी को स्टार्ट करने का एक प्रोसेस होता है। उसके बाद
ओके, ये तो हो गया था। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार फिर से ये बता देता हूँ, चार्ट मैंने बनाया है। तो बायोस जो है अपने इंस्ट्रक्शन इनिशिएट करता है। बायोस जो प्रोग्राम बना हुआ है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सब इनिशिएट करता है। फिर वो रैम एंड प्रोसेसर चेक करता है। उसके बाद डिटेक्ट ऑल पेरिफेरल्स इंक्लूडिंग द कीबोर्ड, माउस एंड द चेक्स द बूट ऑप्शन, चेक बायोस कॉन्फ़िगरेशन, ये बायोस कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करता है। उसके बाद बूटस्ट्रैप भी चेक करता है, चेक्स फॉर बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस चेक करता है। उसके बाद ये है असेंशियल पार्ट ऑफ ओएस इनटू द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओएस के जो है, ओएस को जो है वो रैम में लोड कर देता है। तो सेम चीजें जो मैंने अभी तक बताई वही है, कुछ नया नहीं है इसमें। उसके बाद सीमॉस जो है ये भी बताया था मैंने। ठीक है, तो ये देखिए सीमॉस, ये होता है सीमॉस सर्किट। ठीक है, ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में ये जो सोनी का जो सेल लगा हुआ है, तो ये सीमॉस सेल होता है जो कि पावर देता है आपके सीमॉस को। अभी सीमॉस मतलब ये जो है ना, ये ऐसे होता है सीमॉस। एक चिप होती है जो कि लगी हुई होती है आपके मदरबोर्ड में, तो दैट इज सीमॉस। और वहां पर जो है मतलब बायोस की सेटिंग है वो यहीं पर स्टोर होती है, जो कि कंटिन्यू ऑन होती है। तो ऐसे होता है। उसके बाद अगर आप मतलब सीमॉस का जब सेटअप पे अगर आपको बायोस की सेटिंग अगर चेंज करना हो तो ऑफ कोर्स आपको सीमॉस चिप सेट के अंदर में जाना होगा। उसका जो प्रोग्राम है उसमें जाना पड़ेगा। तो उसके प्रोग्राम में सीमॉस सेटअप अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप हार्ड डिस्क को प्रायोरिटी दे सकते हो। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड करना है। अगर आपको सीडी से लोड करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी सीडी को दो। हार्ड डिस्क से लोड करना है तो हार्ड डिस्क को प्रायोरिटी जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये काम करता है। फ्लैश ड्राइव है तो फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव होता है। तो इट डिपेंड्स कि आपको कहाँ से लोड करना है आपके सिस्टम में, मतलब रैम में। उसके बाद में बायोस की सेट बाय द मैन्युफैक्चरर विच कुड बी, तो आपको सीमॉस की सेटिंग में अगर जाना होगा तो उसके लिए सभी जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो भी कंपनियां हैं उनकी अलग अलग मतलब उन्होंने बायोस की रखी हुई है। किसी को F10 दबाने से बायोस शुरू हो जाता है, डेल दबाने से शुरू होता है, एंटर F1, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ कीज है जिसको आप प्रेस करके आप डायरेक्टली सीमॉस सेटिंग में जा सकते हो और वहां पे बायोस की सेटिंग चेंज कर सकते हो। उसके बाद UEFI एंड लेगासी। अभी बायोस जो है, बायोस में क्या है कि UEFI एंड लेगासी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूटिंग है। बूटिंग के दो टाइप्स है, UEFI एंड लेगासी। UEFI जो है वो यूनिफाइड कुछ तो भी है, फर्मवेयर इंटरफेस ऐसा कुछ तो भी है, शायद यहाँ पे पीछे होगा, मैं दिखा देता हूँ, मुझे याद नहीं है इसका नाम। ओके, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस वर्सेस लेगासी। लेगासी जो है वो आपके MBR पार्टीशन के लिए यूज होता है एंड UEFI आपके GPT पार्टीशन के लिए यूज होता है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग लेगासी ही देख रहे हैं, बिकॉज क्या है कि UEFI काफी कम यूज होता है, आगे जाके ये ज्यादा यूज होगा, बट फॉर टाइम बिंग अभी के लिए तो लेगासी ही ज्यादातर यूज होता है और MBR ही लोग पार्टीशन यूज करना प्रीफर करते हैं। तो UEFI प्रोवाइड बेटर यूजर इंटरफेस, तो इसका जो यूजर इंटरफेस है ये बेटर है लेगासी से। तो लेगासी बूट मोड इज ट्रेडिशनल एंड वेरी बेसिक। तो लेगासी का जो बूट मोड है वो बहुत ही बेसिक है। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग अगर आपने कभी किया होगा तो उसमें देखिए आपको ब्लू कलर का ऐसे कुछ दिखता है और कुछ ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा होता है, बहुत ही सिंपल होता है। उसके बाद इट यूजेस GPT पार्टीशनिंग स्कीम जैसे कि मैंने बताया था, और ये MBR पार्टीशनिंग स्कीम जो है वो यूज करता है। तो ये MBR और GPT पार्टीशनिंग स्कीम क्या होती है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद UEFI प्रोवाइड्स फास्टर बूट टाइम, ये जल्दी बूट स्टार्ट करता है सिस्टम को, इसको थोड़ा स्टार्ट करने में टाइम लग जाता है लेगासी को।
उसके बाद में UEFI यूजेस जीपीटी पार्टीशनिंग स्कीम, इट कैन सपोर्ट अप टू 9 जीटाबाइट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इसका जो स्टोरेज डिवाइस है, अगर आपका हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा है, 2 TB से अगर बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, तो तब आपको जीपीटी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जीपीटी तब यूज़ में आएगी। अगर 2 TB तक हार्ड ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क है तो आप लोग MBR पार्टीशनिंग स्कीम यूज़ कर सकते हो। देन UEFI runs in 32-bit and 64-bit allowing support for mouse and touch navigation। और लेगासी में क्या है, 16 बिट जो होता है वो 16 बिट है, मतलब ये स्लो काम करेगा। 32 एंड 64 बिट में UEFI रन करता है, इट मीन्स कि ये फास्ट रन करेगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ बिट्स ये फास्टर है, और UEFI फास्टर एंड लेगासी इज मच स्लोअर। तो अभी इसमें क्या होता है कि UEFI जो है, इसमें आपको और एक सपोर्ट मिल जाता है, दैट इज टच नेविगेशन। आपने अभी लैपटॉप, कुछ लैपटॉप ऐसे आए हैं जिसमें टच है, टच स्क्रीन है, जैसे आपके मोबाइल का टच स्क्रीन है ना, वैसे तो आप स्क्रीन पे ऐसे टच कर सकते हो। तो उस समय आपको UEFI यूज़ करना होगा। लेगासी में वो आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद में इट अलाउज अ सिक्योर बूट दैट प्रिवेंट्स द लोडिंग ऑफ अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन। इट मे ऑल्सो हिंडर ड्यूअल बूट बिकॉज इट ट्रीट्स ऑपरेटिंग सिस्टम एज एप्लीकेशन। ओके, तो अभी इसमें ना एक सिक्योरिटी फंक्शन है UEFI अगर आप यूज कर रहे हो, UEFI बूट लोडर, UEFI बूट अगर आप कर रहे हो, देन इसमें क्या होता है कि एक सिक्योरिटी है कि अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन जो है वो प्रिवेंट करता है, उसे लोड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सिस्टम में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, आप वो उसे यूज कर रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है कि लिनक्स का भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, तो एट ए टाइम आप 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोड कर दो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में यूज कर सकते हो बाय यूजिंग दैट ड्यूअल बूट। अब ड्यूअल बूट का ऑप्शन जो है वो आपको यहां पर मिलेगा लेगासी में। तो लेगासी में डुअल बूट कर सकते हैं, यहां पर डुअल बूट नहीं कर सकते, यहां पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे इजी आपको अपडेट जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा इजियर है, और यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बस। और तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है। तो बस ये याद रखिए कि UEFI ये भी एक बूट है एंड लेगासी ये भी एक बूट है। तो फिलहाल जो बूट हम लोग कर रहे हैं दैट इज लेगासी बूट। उसके बाद में नेक्स्ट, ओके, ये भी बता दिया था। ओके गाइस, तो आई होप कि मैंने सभी पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर दिए। तो आज का जो टॉपिक था वो पूरा मतलब थ्योरी टॉपिक था, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप अगर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हो देन क्या क्या प्रोसेस चलता है आपके सिस्टम में। सो आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन, काफ़ी वैल्यू ऐड हो गई होगी आपके नॉलेज में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, गुड बाय।